हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास नेम लोकेटर। क्लास नेम लोकेटर जो कि हमारा थर्ड लोकेटर है। इस पे हम वेब एलिमेंट को उसके क्लास एट्रीब्यूट से सर्च करते हैं और इसका सिंटेक्स क्या है, सेम सिंटेक्स, बस बाय डॉट क्लास नेम हम लोग यूज करेंगे और अंदर हम दे देंगे उसकी क्लास नेम। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो ध्यान से देख लीजिएगा। सेम एग्जांपल लेंगे फेसबुक की और जो यूजर नेम का टेक्स्ट बॉक्स हमने पहले आईडी से सर्च किया था ना, उसको इस बार क्लास लोकेटर से सर्च करेंगे। तो स्टेप्स क्या होंगे भाई? Open the browser, open the Facebook URL and find the username text box by class name. And अंत में हम क्या करेंगे, सेंड की इसके हेल्प से उस यूजर नेम के अंदर कुछ वैल्यू इनपुट करवा देंगे और ब्राउजर को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो सेम चीज हम करते हैं इस बार क्लास नेम। तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट कर लेते हैं, इसका कोई मीनिंगफुल सा नाम दे देते हैं, हम दे देते हैं क्लास लोकेटर। ठीक है, और इसको वही वाला एक लोकेटर्स वाला पैकेज जो हमने बनाया था उसके अंदर स्टोर कर लेते हैं। पब्लिक बनने ऑप्शन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो भाई सेम स्टेप्स होंगे, तो मैं सेम कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। पूरा कोड नहीं कॉपी करते, सिर्फ इतना, क्योंकि नेम एंड ऑल विल नॉट चेंज। तो सिंपली मैं इस कोड को यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, इट इज मैक्सिमाइजिंग देन ओपनिंग द facebook.com। इस बार हम लोग आईडी की जगह किससे सर्च करेंगे? क्लास नेम से। तो उसका सिंटेक्स मैंने अभी आपको बताया, बाय डॉट क्लास नेम, और उसके अंदर हम क्लास दे देंगे वो वाले वेब एलिमेंट की जिसको हम इंटरेक्ट करना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स की क्लास नेम क्या है। तो ये देखिए, क्लास इज इक्वल टू इनपुट टेक्स्ट है इसकी क्लास। तो मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको कोड्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो इट विल नाउ फाइंड दिस पर्टिकुलर वेब एलिमेंट बाय इट्स क्लास नेम। जस्ट एन एग्जांपल। तो आइए इसकी एग्जीक्यूशन को देखते हैं। सेम स्टेप्स किए, लेकिन सर्च किससे किया? क्लास नेम से, और उसका क्लास नेम हमने दे दिया। इसको एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये देखिए एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है। इट विल ओपन द facebook.com, इट विल सर्च द यूजर नेम टेक्स्ट बॉक्स बाय इट्स क्लास नेम and will enter some data. See how it works. Easy, right? This is how you can use the class name locator in your automation test case. So this was all about the class name locator in Selenium Web Trainer. आइए इसकी भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो पहले है, दिस इज आल्सो वेरी सिंपल। अभी तक हमने 3 लोकेटर्स किए हैं, दे आर वेरी सिंपल एंड इजी टू आइडेंटिफाई। और दूसरा है शॉर्टर सेलेक्टर्स। तो दिस इज वेरी शॉर्ट। ठीक है, क्लास नेम बहुत छोटा होता है किसी भी वेब एलिमेंट का, तो अब इसमें छोटा होता है तो इसलिए इट रिक्वायर्स लेस। थर्ड है परफॉर्मेंस। तो बहुत सारे केसों में क्या होता है कि जब हम क्लास नेम यूज करते हैं ना, वो बाकी सारे वेब एलिमेंट से फास्ट होता है, तो इट विल डू द फास्टर एग्जीक्यूशन। अब इसकी डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है नॉन यूनिक। एक क्लास नेम काफी वेब एलिमेंट्स का हो सकता है, यानी कि मल्टीपल वेब एलिमेंट्स कैन हैव सेम क्लास नेम। इट विल whenever we will use that class name, it will use the first one. तो दूसरा है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। तो यही यूनिक ना होने की वजह से स्पेसिफिक कोई भी वेब एलिमेंट को हम लोग वो नहीं कर सकते, सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो उस केस में इसका यूज करना अच्छा नहीं रहा। थर्ड है मेंटेनेंस इशू। मान लो किसी डेवलपर ने क्लास नेम को चेंज करके किसी और क्लास नेम को कर दिया, इट विल क्रिएट सम इशू इन माई ऑटोमेशन टेस्ट केस। होता है लिमिटेड टू सिंगल क्लास। अगर तो एक ही क्लास एक ही वेब एलिमेंट को कर रही है तो ठीक है, पर एक क्लास कैन लीड टू मल्टीपल वेब एलिमेंट्स आल्सो। तो इस केस में दिस इज वेरी हार्मफुल टू यूज क्लास नेम लोकेटर। ठीक है, तो वी यूज सम अदर लोकेटर, दैट इज व्हाई वी हैव डिफरेंट लोकेटर। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड ऑल अबाउट क्लास नेम लोकेटर इन Selenium।